घंटी की आवाज सुनकर अविनाश दरवाजा खोलने गया। देखा तो निशा अपनी माँ को साथ लिए खड़ी थी। अविनाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में माँ बाप को बिना कहे जाने के कारण पहले ही कलेश का वातावरण बना हुआ था और आज उसकी माँ को साथ देखकर न जाने क्या होगा। दरवाजे पर खड़ी निशा की निगाहों में आत्मविश्वास, तसल्ली और स्वाभिमान दिखाई दे रहा था। अविनाश बोचक्का सा दरवाजे पर खड़ा रहा। निशा अपनी माँ को कमरे में ले गई और उनका सम्मान रखकर बोली, आप आराम करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ना धोकर उसने रोज के कर्तव्य को निभाते हुए सभी के लिए चाय बनाई और सभी को चाय के लिए बुलाया। सास ससुर के पहले कटु वचन थे, अब हमारी क्या सेवा करोगी, अब तो माँ का दुख दिखाई देगा। पति के पास गई तो वे तनाव में नजर आ रहे थे। अहंकार और गुस्सा उनकी शक्ल पर साफ दिखाई दे रहा था और यह होना भी जायज ही था। निशा उस गुस्से के पीछे के अहम को साफ समझ पा रही थी। निशा के यह कहने पर कि कुछ दिन माँ अपने साथ ही रहेगी, अविनाश का गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मेरे माँ बाप यहाँ साथ नहीं रहते, कभी कभार आते हैं और साथ साथ रहेगी। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। अपने माँ बाप का कर नहीं सकता, अपनी सास को साथ रख रहा है। बिना पूछे निर्णय लेकर तुमने मेरी नाक कटवा दी। अपने ही माँ बाप की नजरों में गिर गया हूँ मैं। निशा शांत स्वभाव से बिना विरोध किए उसकी बातें सुनती रही। वो जानती थी कि हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है। मेरा प्रथम फर्ज मेरे सास ससुर के प्रति है। उसने अविनाश का विरोध न करते हुए उसने प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की। वो जानती थी कि समझदारी ही मसले को हल कर सकती है, नहीं तो दोनों के रिश्ते में तनाव पैदा हो जाएगा। उसने कहा, मैं जानती हूँ अविनाश मेरे अपने फर्ज है, मैं उनसे कभी मुंह नहीं फेरूंगी। माँ ने पूरी जिंदगी नौकरी कर खुदगर्जी में बिताई है, अब इस उम्र में वो अकेली नहीं रह पाएगी। मैं अपने सास ससुर की सेवा और मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगी। अपना हर फर्ज अदा करूंगी और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पर अविनाश को तो निशा के अकेले लिए गए इस निर्णय को ऐसे गलत ही साबित करना था। काफी देर समझाने के बाद जब वह नहीं माना तो निशा का ठाडस टूट गया। उसने विरोध जताते हुए रोबीली आवाज में कहा, मेरी माँ किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। उसकी पेंसिल आती है, वो हर एक चीज का हिसाब कर देगी। मुंह से निकले इस बात से सारी सीमाएं पार कर दी। अविनाश गुस्सा होकर करवट बदलकर सो गया। 3-4 दिन घर में अशांति रही। कोई किसी से बात नहीं करता। पूरा वातावरण तनाव भरा हो गया। यह सब देख निशा का दम घुट रहा था। ना वो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ सकती थी और ना ही वो अपनी माँ को अकेला छोड़ सकती थी। अपनी माँ के सामने भावनाओं को नियंत्रण में रखते कुछ करने की कोशिश करती तो
माँ हर बार उसे यही समझाती, बेटा ये तुम्हारा घर है और वो तुम्हारे सास ससुर है। बहुत अरमानों से बहू को घर में लाया जाता है। उनकी तुमसे बहुत सी अपेक्षाएं हैं। तुम्हें हर काम पहले उनके लिए सोचना होगा, करना होगा और तुमसे पाना उनका अधिकार भी है। मैं जानती हूँ तुम अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ोगी और स्थिति को अपने अनुसार ढाल लोगी। तुम सोचो एक माँ के मन को कैसे शांति मिल सकती है जब उसकी बच्ची का परिवार उसकी वजह से अशांत हो। अगले दिन भी वही माहौल था, पर निशा इन सब के बीच में एक बात महसूस कर रही थी कि इतना सब होने पर भी परिवार वाले मुझसे तो खींचे खींचे है, पर माँ के साथ उनका रिश्ता एक अदब और लिहाज का है। मेरे पति भी माँ को अहमियत देते हैं। सास ससुर भी माँ के साथ बैठकर बातें करते हैं। बस नाराजगी सब मुझ पर जताते हैं, पर जायज सी बात है, यह उनका अधिकार है। परिस्थिति को कैसे नियंत्रण में लाया जाए, निशा इसी विषय में सोच रही थी। सोचती रही समाज के बनाए उस नियमों को जिसमें बेटे के फर्ज तो माँ बाप के प्रति है, पर बेटियों के नहीं। अपवाद हर जगह है। मेरी मित्र के पिताजी भी साथ रहते हैं और सब हिल मिलाकर रहते हैं, पर जरूरी तो नहीं हर घर एक जैसे हो, सबकी सोच आधुनिक हो। लोग समाज के बनाए गलत नियमों को वसूलों का नाम दे देते हैं। आज हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, पर कुछ बातें आज भी लकीर पीटती नजर आती है। खैर जो भी हो, मुझे निर्णय जल्दी लेना होगा। रोज की तरह आज भी निशा और अविनाश के बीच वार्तालाप न के बराबर था, क्योंकि 5 से 6 दिन से अविनाश सिर्फ यही कहता था, तुम ज्यादा समझदार हो, कर लो जो करना है। पर निशा अपनी माँ की हर बात समझ रही थी कि रिश्ते की खूबसूरती उसे संवारने में है, बिगाड़ने में नहीं। अगले दिन सब चाय का इंतजार कर रहे थे, पर निशा दिखाई नहीं दी। थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल तैयार दिखी तो सभी के लिए चाय बनाकर लाई। निशा के चेहरे में आज एक अलग सी ताजगी थी। बहुत दिनों बाद उसे लग रहा था उसके दिल में कोई सवाल जवाब नहीं है। उसके मन से उलझनों का बोझ उतर चुका है। चाय शुरू करने से पहले सभी की निगाहें एक इंसान को ढूंढ रही थी। बस एक निशा थी जो शांत भाव में बैठी अपनी चाय का आनंद ले रही थी। जब रहा न गया तब सास ने पूछ ही लिया, क्या तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है? वो नजर नहीं आ रही। उनके इन शब्दों में निशा को जैसे जमाने भर की खुशी मिल गई हो, क्योंकि उनके शब्द किसी अपने के न होने की कमी और उनके प्रति फिक्र को दर्शा रहे थे। निशा को भी अविनाश से बोले अहंकार भरे शब्दों का प्रायश्चित करने का मौका मिल गया। उसने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, नहीं माँ, माँ आज से यहाँ नहीं रहेगी। वो सामने वाले मकान में रहेगी। उनकी रूटीन अलग है, रहन सहन का तरीका भी, अपना घर भी
छोटा है। आखिर उनकी पेंशन किस दिन काम आएगी। मैंने उनके लिए 24 घंटे की बाई लगा दी है। हरी बीमारी में मैं और अविनाश संभाल लेंगे। खाना बनाने वाली खाना बना जाएगी और मन नहीं लगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप जो हैं उनकी है उम्र। आज सभी को अंदर से खाली खाली महसूस हो रहा था और अपने व्यवहार पर पश्चाताप भी। अविनाश की आंखों में भी प्रेम था। वो महसूस कर पा रहा था कि मैंने मन मुटाव रख हालात को और बिगाड़ा, लेकिन मेरी जीवन संगिनी ने सभी को उनके हिस्से का अधिकार व सम्मान दिया। आज निशा की सास उसकी माँ की अच्छी सहेली है। वो सारा दिन साथ में बिताती है। अविनाश उनके बेटे का फर्ज अदा करता है। निशा की समझदारी ने घर में खुशहाली ला दी है। कभी कभी हालात ऐसे बनते हैं जहां निर्णय लेना बहुत कठिन होता है। जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया है और सास ससुर के प्रति फर्ज सिखाए हैं, क्या उन्हीं जन्मदाता को हमें बुढ़ापे में अकेला छोड़ सकते हैं? महज इसीलिए कि हम बेटी हैं। फर्ज दोनों तरफ बराबर है, बस निभाने के रास्ते अलग है। समाज का और परिवार का विरोध करके हम मन की तो कर लेंगे, लेकिन असली खुशी तो साथ चलने में है। समाज के बनाए बेटा बेटी के नियम गलत है, लेकिन सालों से चली आ रहे नियमों को बिना बहस किए समझदारी से सुलझाए तो काफी हद तक समस्याएं हल हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।